अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स का एक काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए और ऑडिट ऑफिसर के लिए एक्सपेक्टेड मेरिट कितना होगा। इनके पेपर्स स्केड्यूल्ड हो गए हैं और रोल नंबर स्लिप्स भी अपलोड हो गई हैं फॉर 6th एंड 7th ऑफ जून। इसका पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने हैं और सीट्स कितनी हैं, इन्हीं सारी चीज़ों को सामने रख कर मेरिट का अंदाज़ा लगाया जाता है। तो आज हम भी इस वीडियो में यही करेंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो एक्सपेक्टेड मेरिट बन रहा है इन सीट्स का, उतने मार्क्स आप कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए। तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर का अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 13,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। यहाँ पीपीएससी की वेबसाइट पर आप आएँ तो यहाँ पर ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर मेंशन्ड है। इसमें टोटल कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया है 12,973 हैं। सीट्स अगर आप इसकी देखें तो ये 199 सीट्स हैं। अब 199 सीट्स हैं तो इसके लिए कितने स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा पॉलिसी के अकॉर्डिंग, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 900 प्लस बनते हैं। लेकिन अभी आप लोगों ने STEO पीरा का जो रिज़ल्ट आया है तो उसमें भी देखा होगा कि वहाँ पर इंटरव्यू के लिए पीपीएससी ने 1:5 के हिसाब से स्टूडेंट्स को नहीं बुलाया। टोटल उसमें 505 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल आनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ 404 कैंडिडेट्स को आई है। तो यहाँ पर आप 100% ये तो नहीं कह सकते कि इन सीट्स के लिए भी पीपीएससी 1:5 के हिसाब से ही इंटरव्यू के लिए कॉल करेगा। लेकिन सिलेबस अगर आप इन सीट्स का देखें तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए 50% जनरल नॉलेज है और 50% जॉब रिलेटेड है। अगर आप जनरल नॉलेज के पोर्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि 40 मार्क्स ले लें प्लस 10 मार्क्स जो पंजाब सेल्स टैक्स एक्ट है उसको अगर आप अच्छे तरीके से करें तो एक्ट में तो आप पूरे नंबर ले सकते हैं। उस पर आपको थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, चीज़ें याद करने वाली होती हैं उसमें, लेकिन वहाँ से आप जितने मार्क्स का भी पेपर आए फुल नंबर ले सकते हैं। सो यहाँ से ये आपके 50 मार्क्स बन गए। पीछे आपके पास 40 मार्क्स का जो फाइनेंस, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और HRM इन चारों पोर्शन से ही पेपर आना है। तो क्योंकि आपकी इन सब्जेक्ट्स में डिग्री है, इस टाइम पर अगर आपने कुछ ना भी पढ़ा हुआ तो 10-15 MCQs तो लाजमी आपको वहाँ पर आते होंगे। एक सब्जेक्ट में जब आपकी डिग्री होती है, 4 साल आपने उसको दिए होते हैं, तो लाजमी तौर पर वो कंसेप्ट आपके माइंड में होते हैं, चाहे जितना भी टाइम गुजर गया हो। इन्फोर्समेंट ऑफिसर में अगर आप 65 से 70 तक मार्क्स ले लेते हैं तो आपके मेरिट पर आने के 99% या 100% चांसेस कह सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें ऑडिट ऑफिसर की तो इसकी 56 सीट्स हैं और कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है 4899। अच्छा, इन्फोर्समेंट ऑफिसर का जो मेरिट वुमेन कोटा के लिए है और माइनॉरिटी कोटा के लिए है वो और ज़्यादा कम रहेगा। वुमेन कोटा के लिए 45 से 50 तक और माइनॉरिटी कोटा के लिए 44 से 47 तक। ऑडिट ऑफिसर के लिए अगर आप देखें तो इसका जो ओपन मेरिट है वो 60 से 66 तक रहेगा, क्योंकि इसकी नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं वो कम है। अगर पेपर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आ गया तो मेरिट और नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने आपको इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए और ऑडिट ऑफिसर के लिए जो रियल में मेरिट होगा उससे थोड़ा सा हाई बताया है एक्चुअली में, ताकि आप इतने मार्क्स ले लें तो आपका नाम मेरिट में आ जाएगा। इसलिए जो ओपन मेरिट आप लोगों को इस वीडियो में बताया गया है, आपने उतने और उससे ज़्यादा मार्क्स लेने की कोशिश करनी है, फिर 100% आपका नाम मेरिट लिस्ट में होगा।
ऑडिट ऑफिसर में क्योंकि 80% जो है वो जॉब रिलेटेड है और 20% जीके है, तो अब ये जो 80% जॉब रिलेटेड पोर्शन है, इसमें ज़रा सा भी पेपर अगर डिफ़िकल्ट आता है, इसलिए इसका मेरिट और ज़्यादा नीचे आने के चांसेस होंगे। इस तरह की जॉब्स दोबारा आपके पास इतनी जल्दी नहीं आएंगी, इतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ सीट्स में, कि जिनमें आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो कि आप किसी न किसी सीट को क्रैक करने की पोजीशन में हों। इसलिए अभी जो आप लोगों के पास टाइम मौजूद है, बाकी सारी चीज़ें आप भूल जाएं कि आगे ईद आ रही है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मैंने ये करना है, वो करना है। जो पेपर आपके सामने हैं उसकी तैयारी करें और टाइम को वेस्ट ना करें, बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर हम पिछली दफ़ा का इन्फोर्समेंट ऑफिसर का मेरिट देखें तो वो 56 के अराउंड जो है वो रुका था। उस टाइम नंबर ऑफ़ सीट्स भी बहुत कम थी। उस हिसाब से देखा जाए तो इस दफ़ा जो मेरिट है वो 56 से भी लो रहना चाहिए, लेकिन आपका टारगेट यहाँ पर इतने मार्क्स लेना नहीं है। जिस हिसाब से मैंने आपको बताया है कि आप जनरल नॉलेज में से कोशिश करें कि 40 मार्क्स लें, फिर जो पंजाब सेल्स टैक्स एक्ट है उसमें आप 10 पूरे मार्क्स लेने की कोशिश करें, या अगर 7 या 8 MCQs वहाँ से आते हैं तो वो आपको आने चाहिए। उसके बाद जो जॉब रिलेटेड पोर्शन है वहाँ से 15 से 20 MCQs आपको मस्ट आने चाहिए। ज़्यादा आते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये 15 से 20 उन स्टूडेंट्स के लिए कह रही हूँ जो बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर रहे हैं जॉब रिलेटेड पोर्शन की, तो एटलीस्ट उनकी उस सब्जेक्ट में डिग्री तो है, 4 साल आपने लगाए हैं तो कुछ कंसेप्ट्स के बारे में तो आपको पता होगा। सो 15 से 20 MCQs अगर वहाँ से आपको आते हैं तो ये टोटल में आपके कितने मार्क्स बन जाते हैं? 65। इतने मार्क्स अगर आप ले लेते हैं तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर के इंटरव्यू के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि जितने ज़्यादा मार्क्स लेंगे आप रिटन में इस MCQs बेस्ड एग्ज़ाम में, उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा फाइनल एलोकेशन के लिए, क्योंकि रिटन के मार्क्स तो आपके ऐड होने हैं इंटरव्यू में, इसलिए आपको अपना गोल जो है वो हाई रखना होगा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए, ऑडिट ऑफिसर के लिए और म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस के लिए अगर आपको कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग 1 लाइनर नोट्स चाहिए हों, जिसमें जनरल नॉलेज का भी कंप्लीट पोर्शन अवेलेबल हो तमाम सब्जेक्ट्स, और उसके साथ पंजाब सेल्स टैक्स एक्ट, अकाउंटिंग, फाइनेंस, ऑडिटिंग, HRM, ये तमाम पोर्शंस मौजूद हों, तो जो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है उस पर कॉन्टैक्ट करके आप सैम्पल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर ही सर आपको सैम्पल के साथ साथ पेमेंट डिटेल्स वगैरह भी प्रोवाइड कर देंगे। अभी ये नोट्स आपको काफ़ी डिस्काउंट पर मिल जाएंगे, जो आपको पेपर में 65 से 70 तक मार्क्स लेने में 100% यूज़फुल होंगे। इन नोट्स की अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल मिलेगा। 2100 प्लस इसके पेजेस हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट के हर पोर्शन के इंडिविजुअली 1 लाइनर्स मौजूद हैं और टोटल 32,000 प्लस 1 लाइनर्स हैं तमाम सब्जेक्ट्स को मिलाकर। अभी इन आखिरी दिनों में अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो इसके अलावा फिर आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिवाय इसके कि जो रीसेंट करंट अफेयर्स हैं वो आपने अलग से भी प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि उनमें चेंजेस भी आए दिन होती रहती हैं, और जो आखिरी 2 मंथ्स हैं वो आपने लाजमी प्रिपेयर करके जाने हैं। वैसे PPSC का कुछ पता नहीं होता कि वो पिछले साल से या उससे भी पिछले साल से करंट अफेयर्स उठाकर दे दे, लेकिन मोस्ट प्रॉबेबली जो आखिरी 2 मंथ्स चल रहे होते हैं ज़्यादातर PPSC में वहीं से MCQs पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स के लिए। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर और म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस के लिए कुछ लेक्चर्स रिवीजन के मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो वहाँ से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मौजूद है, उसको सर्च करके वहाँ से आप सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। अगर आप इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि जब न्यू वीडियोस अपलोड हों तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।